संसार में आता है, ये प्रकृति का एक अटूट नियम है। इसीलिए कहा जाता है कारण कार्य की व्यवस्था, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम को बदला नहीं जा सकता है, स्वीकारा जाता है। अब किसी का बहुत प्रिय हो और वो उसका शरीर छूट गया, ना चाहते हुए भी उसको स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो 10 दिन रोए, 20 दिन रोए, 4 महीना रोए। बहुत प्रिय है, बहुत कमाने वाला था, घर का मुखिया था, साल भर भी रोए, लेकिन रोने के बाद भी स्वीकारना पड़ेगा कि वो हमारा नहीं था, इस संसार से चला गया। और हम यदि जल्दी स्वीकारते हैं तो दुख नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय बाद स्वीकारते हैं कि वो उसको जाना ही था। प्रकृति के नियम को जितना हम स्वीकारेंगे, छोटे नियम को, बड़े नियम को, हर नियम को स्वीकारेंगे तो हमारे जीवन में स्थिरता आएगी। और प्रकृति के नियम को नहीं स्वीकारेंगे तो मन में अस्थिरता रहेगी, दुख रहेगा, चिंता रहेगी, विकलता रहेगी। ये तो हुआ कोई चला गया, इसकी बात हो गई। धन घट गया, धन की हानि हो गई, अपमान हो गया, या कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है, प्रकृति का नियम है। जीवन में दुख आया, जीवन में रोग आ गए, रोग का आना भी तो एक नियम है ना, नियम से आएगा ना। बीमारी आ गई, अचानक तो नहीं आएगी। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को और कोई बीमारी हो गई, तो क्या बीमारी अपने आप हो गई? एक प्रोसेस है ना, एक कारण होगा, मूल कारण होगा ना, तभी वो कार्य रूप में बीमारी दिखाई दे रही है। उसका मूल कारण होगा, मान लीजिए डायबिटीज हुई तो किसी खान पान रहन सहन में हमारा असंयम हुआ होगा, निश्चित है। बिना कुछ रोग, एक चीज़ और समझना है, कुछ बीमारियां, कुछ रोग असंयम से होते हैं और कुछ रोग, कुछ बीमारियां प्रारब्ध जनित होते हैं। असंयम जनित रोग संयम से और दवाई से ठीक होते हैं, लेकिन प्रारब्ध जनित रोग चाहे हजारों इलाज कराइए, प्रारब्ध जनित रोग होगा, जब उसका प्रारब्ध आएगा तभी वो समाप्त होगा। बहुत इलाज कराओ, हजारों लाखों का खर्च करो, लेकिन ठीक नहीं होता है। और जब प्रारब्ध कटने का होता है तो 4 रुपये की दवाई से वो ठीक हो जाता है। तब कहते हैं कि अरे हमने तो इतना गया, अमुक अमुक हॉस्पिटल में गए, किसी का दवाई काम नहीं किया, और ये छोटे से जो डॉक्टर है उसने दवाई बताया, वो ठीक हो गए। भाई उसकी दवाई से ठीक होना तो था ही, लेकिन वो प्रारब्ध का कटना भी था, एक से नहीं होता है। तो कुछ रोग, कुछ बीमारियां प्रारब्ध जनित होते हैं, वो प्रारब्ध आने पर कटते हैं। कुछ बीमारियां संयम जनित होते हैं, तो वो संयम और दवाई से कटते हैं। तो मैं कह रहा था कि कुछ भी आता है वो क्या है, कारण से आ रहा है, और जो कारण से हो रहा है, कार्य रूप में आ रहा है, तो उसके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, स्वीकार भाव। स्वीकार भाव मतलब उसको स्वीकार लेना, स्वीकारने से हमारे मन में स्थिरता रहेगी। और हम क्या करते हैं, कोई भी घटना घटती है, कोई भी जीवन में बात आती है, हम कारण को तो मानते हैं लेकिन कार्य को स्वीकारते नहीं हैं। तो भाई कारण कार्य की व्यवस्था को हम मान रहे हैं, हम कहते हैं कबीरपंथी हैं, हमारा जो सिद्धांत है क्या है, पारक सिद्धांत जो है कारण कार्य की व्यवस्था है, हम कह दिए। लेकिन जो कारण से जो कार्य रूप में परिणित हो रहा है, केवल पदार्थों का बनना कारण से कार्य के रूप में उतना ही नियम नहीं है। गुरुजी तो कहा करते थे, विश्व के नियम में अनेकों नियम हैं, एक नियम नहीं है कि जड़, मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण जो है, मूल कण से ये सृष्टि के बड़े बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं, इतना ही प्रकृति के नियम के कारण नहीं है, नियम नहीं है। बहुत छोटे छोटे बहुत सारे नियम हैं, उन्हीं में से ये भी नियम है। जो सुख दुख का आना या प्रारब्ध जनित रोग प्रारब्ध आना या और भी घटनाओं का होना, वो सब कारण कार्य की व्यवस्था के अंतर आता है। तो हर कार्य को हमें स्वीकारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण है तो कार्य हो रहा है। कहा गया है कार्य गुण दृष्टा कार्य गुण पूर्वक। कारण कार्य के रूप में दिखाई देता है
क्योंकि कारण का गुण कार्य में आता है, तभी उससे पहचाना जाता है कि अमुक चीज से ये बना हुआ। जैसे कोई वस्तु बनी है, ठोस दिखाई दे रहा है, तो किसका कारण, उसका कारण कौन सा होगा? ठोस वस्तु हमें दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण क्या होगा? मिट्टी। सीधी सी बात है ना। ठोस क्या चीज है? कारण रूप में मिट्टी। और जो भी वस्तु हमें ठोस रूप में दिखाई दे रहा है, तो मूल कारण उसका क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी से ये सब बने हुए हैं। अब कोई वस्तु हमें तरल रूप में दिखाई दे रहा है, पानी नहीं है लेकिन तरल है, तो उसका मूल कारण क्या होगा? पानी। सीधी सी बात है। तो कारण में जो गुण होता है वो कार्य में आता है, उससे अलग नहीं हो सकता है। तो जो कारण हमें हमारे जीवन में आ रहा है, कार्य के रूप में परिवर्तित होकर आ रहा है, तो उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारने से हमारे मन में शांति रहेगी। तो मैंने दो बातें कहा था, स्व और पर। अध्ययन के दो विषय हैं। स्व को जानने के लिए, स्व को पाने के लिए मैंने बताया मूल को प्राप्त करना पड़ेगा, और मूल को पाने के लिए मैंने प्रोसेस बताया। तपना पड़ेगा, जमना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और फिर से अपने जीवन को सुख दुख हानि लाभ मान अपमान में तप करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, तभी वो मूल हमें मिलेगा, वो आत्मा हमें मिलेगा। नहीं तो मिलने वाला नहीं है। केवल जानना रहेगा, मानना रहेगा, लेकिन वो मिलेगा नहीं। तो स्व को पाने के लिए प्रोसेस, और पर प्रकृति को जानने के लिए उसके कारण को समझना। जैसे मैंने कहा मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनमें 6 भेद होते हैं। किसी भी तत्व को समझने जानने के लिए कोई भी पदार्थ 4 तत्वों के मेल से बनता है, एक से नहीं बनता है। कोई भी वस्तु बनती है 4 तत्वों के मेल से, एक से नहीं बनता है। कैसे? जैसे हमने कोई चीज़ बनाया तो उसमें मूल चीज़ लिया, पानी मिलाया तो बना, है ना। उसको सुखाया, धूप में सुखाया, आग मिल गई। हवा चली, हवा भी मिल गया। तो सब चीज़ मिलने से वस्तु ठोस रूप में निर्मित होता है। तो चारों के संयोग से बनता है, और जब चारों के संयोग से बना है तो उसमें गुणधर्म चारों के रहेंगे, मात्रा का अंतर होगा। ये है उसकी परख। तो खास ज़्यादा इस पे विस्तार नहीं देना है, सिद्धांतिक बातों पे हमें इतना ही समझना है, जो भी कार्य रूप में आ रहा है वो कारण से आ रहा है। दुख आ रहा है तो दुख का कारण भीतर है। जीवन में शांति है, सुख है, तो सुख और शांति का कारण भी जीवन में है। जीवन में चिंता है तो चिंता का कारण जीवन में है। जीवन में कोई और बातें आ रही है, इसका मतलब मूल जीवन में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन में यदि मूल है, कारण है, तो कारण को ठीक करना पड़ेगा, कार्य को ठीक नहीं करना। चिंता है तो चिंता को मिटाना कैसे है? उसके मूल कारण पे जाएं। क्यों चिंता हो रही है, किसके लिए चिंता करते हैं? क्या धन घट जाएगा, धन, या फिर पुत्र परिवार में कोई ऐसी बातें आ जाएंगी, उसको लेकर चिंतित हैं, या और कोई बात को लेकर हम चिंता कर रहे हैं। तो चिंता के मूल कारण को हम समझें। चिंता का मूल कारण क्या है? हमारा मन बंधा हुआ है, लगा हुआ है, किसमें? धन में, प्राणी में, पदार्थ में, वस्तुओं में बंधा हुआ है। और जब बंधा हुआ है तो हमारा मन क्या सोचता है? ये घट ना जाए, प्राणी बिखर ना जाए, प्राणी हमसे बिछुड़ ना जाए, या फिर अनिष्ट ना हो जाए। हमारा मन सोचते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है। मूल कारण को हम घटाएं, जो बंधा है, आकर्षण है, उसको हम घटाएं तो चिंता अपने आप घट जाएगी। जितना बंधा होगा, जितना कारण होगा, उतना चिंता और दुख आएगा। और हमें सुख शांति चाहिए तो क्या कारण लाना पड़ेगा? कोई मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, इतना पूरा नहीं है, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है।
कोई मेरा नहीं है, पूरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है चलो, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर किसका है? पंच प्रकृति का है, पंचभौतिक शरीर कहते हैं। और ज़्यादा कहें पर चलो हम प्रकृति का नहीं मानते हैं, प्रकृति के द्वारा बनी है ये शरीर, माता पिता का है, हमारा तो नहीं है, लेकिन हम अपना मान लेते हैं, अपना मानकर मोह कर लेते हैं, फिर इससे जुड़े हुए लोगों को मानते हैं। तो बस इतना ही समझना है, दुख आने के कारण को हम समाप्त करें तो कार्य रूप में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, निश्चिंतता हमारे जीवन में आएगी, निर्बंधता हमारे जीवन में आएगी। तो हमें स्व को समझना है, पर को समझना है, दोनों को समझ करके ही जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो किससे मिला है? भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये केवल भाग्य से मिला है, लेकिन सौभाग्य से संत गुरुजन मिलते हैं। सौभाग्य जगता है तभी मिलता है। अभी इसी मोहल्ले में, इसी कॉलोनी में कितने होंगे? लाखों लोग होंगे, उनका सौभाग्य जगह है? नहीं जगह है। भाग्य तो मिला है, भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन सौभाग्य जागृत नहीं हुआ है। और जब सौभाग्य जागृत हो गया तो परम सौभाग्य जगाना पड़ेगा मोक्ष के प्राप्ति के लिए। तो हमारे बीच जो थे सुरेंद्र साहब, आज वो हमारे बीच से, हमारे बीच में नहीं है, कब गए मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो मैं अपनी ओर से उनकी पुण्यात्मा को सत नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।